हेलो एवरीवन। आज हम बात करेंगे 7 स्टेप्स के बारे में जो कि आपको लेके जाएंगी बोर्ड्स में अच्छे मार्क्स स्कोर करने की तरफ। मेरे साथ आइए शुरू करते हैं। बोर्ड्स में सबसे पहले आपको 15 मिनट्स अलॉट किए गए हैं ताकि आप पेपर को रीड कर सको। रीड करके ये डिसाइड कर सको कि आपको कौन सा सेक्शन स्टार्ट करना है, कौन से सेक्शन पे ज़्यादा फोकस करना है, कौन से सेक्शन को आपको कम टाइम देना है, कौन से सेक्शन को ज़्यादा टाइम देना है। तो ये 15 मिनट बहुत ज़्यादा क्रूशियल है। इन 15 मिनटों में आप उन क्वेश्चंस को टिक भी कर सकते हो जो आपको बन रहे होंगे या जो आपको बनेंगे ही और जो आपको आते ही हैं। स्टेप 1 में हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि जब हम अपना पेपर अटेम्प्ट करना स्टार्ट करें तो स्टार्ट करने के बाद हम कौन से क्वेश्चंस को आंसर करना पहले स्टार्ट करें। तो मेरी सलाह यह है कि आप उन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना स्टार्ट करें जिनका आंसर आपको अच्छे से आता है। ये आपके कॉन्फिडेंस को बूस्टअप करेगा। स्टेप 2 की जब हम बात करेंगे तो स्टेप 2 के अंदर आपको बात करनी होगी फॉलो प्रॉपर आंसर स्ट्रक्चर। मतलब आप जो भी आंसर लिखते हो उसको स्ट्रक्चर्ड फॉर्म में लिखो। ये बहुत जरूरी है क्योंकि डेरिवेशंस करते वक्त आप भूल जाते हो कि उसमें डायग्राम बनाना था कि नहीं, उसमें डायग्राम के साथ लेबलिंग करनी थी कि नहीं और उसकी डिटेल लिखनी थी कि नहीं। ऐसी न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स में ये बेहद जरूरी है कि आप फॉर्मूला भी मेंशन करें और स्टेप वाइज कैलकुलेशंस भी इंडिकेट करें। कई बार आप स्टेप्स स्किप कर देते हो जिसकी वजह से टीचर को मार्क्स डिडक्ट करना पड़ता है। स्पेशली डायग्राम वाले क्वेश्चंस के अंदर भी ध्यान रखना है आपको कि डायग्राम्स बना के रखें। स्टेप 3 पे जब हम चलते हैं तो हम बात करते हैं आंसर अकॉर्डिंग टू द मार्क्स। मतलब जो क्वेश्चन जितने मार्क्स का है उस हिसाब से चलें। जैसे 1 मार्क का क्वेश्चन है तो हमको सिर्फ ABCD लिखना है और खत्म। जैसे 2 या 3 मार्क का क्वेश्चन है तो आपको शॉर्ट एक्सप्लेनेशंस देनी है, से फॉर एग्जांपल 30 to 50 वर्ड्स में, और उसके बाद अगर डायग्राम अलॉटेड है तो डायग्राम उसके साथ बनाएं और हम आगे मूव कर जाएं। इसी तरीके से अगर 5 नंबर वाला क्वेश्चन आपके सामने आता है तो उसके अंदर कोशिश करें कि डायग्राम बना दें। मतलब डायग्राम अगर आपको याद हो या डायग्राम उसके साथ रिलेवेंट है तो डायग्राम जरूर बनाएं। उससे एक बहुत अच्छा प्रेजेंटेशन और इम्पैक्ट पड़ता है। फॉर्मूला मेंशन करें और आंसर को एक्सप्लेनेशन के फॉर्म में बहुत अच्छे से खूबसूरत तरीके से प्रेजेंट करें। फिर स्टेप 4 आती है। अपने आंसर में लिखने के बाद अपने की पॉइंट्स को हाईलाइट जरूर करें ताकि वो टीचर की अटेंशन को ग्रास्प कर सके हमारी तरफ। ये बहुत इंपॉर्टेंट है हम सभी लोगों के लिए। नेक्स्ट स्टेप 5 पर हम ध्यान रखें, बच्चे फिजिक्स के पेपर में खासतौर पर क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं लेकिन आंसर के टाइम पर वो यूनिट लिखना भूल जाते हैं। यूनिट मेंशन नहीं करी तो मतलब मार्क्स टीचर डिडक्ट करेगा ही। इसलिए प्रॉपर सिग्निफिकेंट फिगर्स के साथ आप यूनिट जरूर मेंशन करें। अगर सिग्निफिकेंट फिगर नहीं भी इतना ज्यादा यूज कर रहे हो तो एटलीस्ट यूनिट जरूर मेंशन करिए। नेक्स्ट टू दिस इज स्टेप नंबर 5-6, दैट इज चेक फॉर कैलकुलेशन एरर्स। कहीं करते वक्त कैलकुलेशन आपकी गलतियां तो नहीं हुई, अगर हुई हैं तो उनको वहीं के वहीं रेक्टिफाई किया जाए, चेंज किया जाए। इसके बाद फिर आती है बात स्टेप 7 की। स्टेप 7 का मतलब आप जो भी क्वेश्चन करो, जैसे भी करो, जितने भी अच्छे तरीके से करो, ध्यान रखो कि कोई क्वेश्चन अनअटेम्प्टेड नहीं छोड़ना है। हर क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करना है चाहे जो हो जाए। अटेम्प्ट ऑल क्वेश्चंस इररिस्पेक्टिव ऑफ व्हाटएवर यू डू, बिकॉज नेगेटिव मार्किंग तो नहीं है ना किसी चैप्टर में। जब नेगेटिव मार्किंग है ही नहीं तो हम क्यों छोड़ के जाएं किसी चीज। इसलिए हर क्वेश्चन को अटेम्प्ट करो। फाइनल चेक लगा दीजिए। फाइनल चेक में देखिए कि आप अपने आंसर्स जो आपने लिखे हैं वो प्रॉपर रिव्यू करो कि वो कहीं गलत तो नहीं हो गए, कहीं उसमें गलतियां तो नहीं रह गई, कोई चीज़ छूट तो नहीं गई, कोई पार्ट छूट तो नहीं गया। आखिरी में अगर आपके पास टाइम बचा हुआ है तो प्रॉपरली नीटली आंसर्स को एक दूसरे से डिफ्रेंशिएट करने के लिए पेंसिल से लाइन खींच दो या छोटी छोटी अंडरलाइंस करो। अगर आप ये सारी चीज़ें फॉलो करते हो, ये सारी स्टेप्स को फॉलो करते हो तो डेफिनेटली हम अच्छे मार्क्स गेन करेंगे। तो यू विल नेवर से आई कांट डू इट, यू नीड टू से आई कैन डू इट। और अगर आप करोगे तो हम दोनों मिलकर डेफिनेटली यस वी विल डू इट, और हम दोनों मिलकर एक अच्छे फिजिक्स मार्क्स गेन करेंगे। थैंक यू वेरी मच एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जामिनेशन।